हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन इन आवर नेचर। ठीक है, हमारे ग्रेविटी का नेचर में क्या क्या इफेक्ट है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 10 कर रहे थे दैट इज ग्रेविटेशन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने आप लोग को समझाया था दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आपको सारा कंसेप्ट दैट इज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8 और चैप्टर 9 अभी तक हम लोग उसमें का हर एक टॉपिक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने चैप्टर 8 का और चैप्टर 9 का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक में वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में या कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि ग्रेविटी जो है उसका क्या इफेक्ट है हमारे नेचर में। ठीक है, और हमारे यूनिवर्स में। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दिया है मैंने, यहाँ पे लिखा है रिवॉल्विंग ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। जितना भी प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, हम लोग जानते हैं टोटल प्लेनेट जो होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में दैट इज 8 है। ठीक है, दैट इज मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो था पहले लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास कितना प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है। और ये 8 प्लेनेट जो है हमारे अर्थ, हमारे सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। ठीक है ना, एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सन के यहाँ पे सन है और सन के चारों तरफ कौन घूमता है? प्लेनेट। ऐसा माना जाता है कि एक रास्ता होता है ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ हमारा दैट इज प्लेनेट क्या होता है? घूमते रहता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा पाथ नहीं होता है, ऐसा ऑर्बिट नहीं होता है। ठीक है, ये जस्ट एजम्पशन है, हम लोग एज्यूम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है? ये जैसे सपोज प्लेनेट हो गया और ये हमारा सन हो गया, तो प्लेनेट हवा में ऐसा होगा, हवा में ऐसे घूमता है, ऐसे। अब यहाँ पे कोई तो रास्ता नहीं है जो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमे, लेकिन ये क्या होता है? ये जो प्लेनेट है ये सन हो गया तो सन के चारों तरफ ऐसे हवा में घूमता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे सन के चारों तरफ एक रास्ता होगा जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं और उसके चारों तरफ प्लेनेट घूमता है। ठीक है, जस्ट ये एजम्पशन है, याद रखिएगा, ऐसा कोई ऑर्बिट नहीं होता है। लेकिन ऐसा हम लोग सोचते हैं कि ऐसा ऑर्बिट नाम का चीज होगा जो कि चारों तरफ घूमेगा, सन के चारों तरफ, प्लेनेट से। ठीक है, उस रास्ता में। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये हवा में लटका कैसे? ठीक है, यहाँ पे जो प्लेनेट यहाँ पे है, यहाँ पे तो सन है और यहाँ पे एक प्लेनेट है, तो ये हवा में लटका कैसे? ठीक है, ऐसा कौन सा फोर्स है जो हवा में लटका के रखा है इसको? ठीक है, ये हवा में चल रहा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है। ये सन है तो सन क्या करेगा? ये प्लेनेट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? ये अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्कुलर पाथ हो गया और यहाँ पे सन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेनेट हो गया, तो अंदर की तरफ क्या लगेगा? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और एक बात है, तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये सन था, ये प्लेनेट था, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो इसको, प्लेनेट को तो अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, ये सन में जाकर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज याद रखिएगा, यहाँ पे और एक फोर्स लगता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, तो अंदर की तरफ जो लगेगा वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और ये दोनों जो फोर्स होता है इनका जो नेट अमाउंट होता है वो क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल। जितना सेंट्रीपिटल, जितना सन ये प्लेनेट को खींचेगा
ठीक है, उतना बाहर भी क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इसको क्या बोलेंगे आप लोग, प्लेन। जैसे कि अगर सपोज ये मार्कर है, अब ये मार्कर को इधर से 10 न्यूटन लगाओ और इधर से खींचो, तो ये मार्कर क्या होगा, मूव ही नहीं होगा। इन द सेम वे ये जो है, ये सन क्या कर रहा है, ये प्लेनेट को सपोज 10 न्यूटन फोर्स से खींच रहा है। ठीक है, और उस फोर्स का नाम क्या दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। इन द सेम वे बाहर की तरफ भी क्या लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों क्या होता है, इसका अमाउंट इक्वल होता है, जिसके वजह से ये ना इधर आता है अंदर की तरफ, ना ये बाहर की तरफ जाता है। ये क्या होता है, बस इसके चारों तरफ घूमते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये होता है, ये कारण होता है कि हमारे सन के चारों तरफ बाकी सारा प्लेनेट क्या होता है, घूमते रहता है, बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस, एक सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अब नेक्स्ट रिवॉल्विंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है, मून। यहाँ पे सन याद रखिएगा, सन घूमता नहीं है, सन अपना जगह पे रहता है। कौन घूमता है, प्लेनेट घूमता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बोला, रिवॉल्विंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है, मून घूमता है। ठीक है, इसका भी सेम लॉजिक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका अर्थ हो गया और यहाँ पे मून हो गया, तो मून क्या होगा, अर्थ के चारों तरफ घूमेगा इसे। ठीक है, यहाँ पे भी दो फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और दूसरा कारण भी हो सकता है, ये मून हमारे अर्थ के चारों तरफ इसलिए घूमता है बिकॉज अर्थ क्या करता है, अर्थ के पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो अर्थ क्या करता है, ये अर्थ ये मून के ऊपर इसको अट्रैक्ट करके रखता है, इसीलिए क्या होता है, इसके चारों तरफ घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। एक जो फोर्स जो हमारे अर्थ को, जो हमारा अर्थ हम लोग को बांध के रखा है, उस फोर्स का नाम क्या है, दैट इज ग्रेविटी। ठीक है, इवन हम लोग अर्थ के ऊपर, अर्थ में चल सकते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकने से नीचे आता है, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। बिकॉज हमारा अर्थ क्या कर रहा है, सारा ऑब्जेक्ट को बाइंड करके रखा है। ठीक है, बाइंड मतलब पकड़ के रखा है। वही अगर आप लोग यूनिवर्स में जाओगे, अर्थ के बाहर यूनिवर्स में, ठीक है, जैसे सपोज हम लोग मून पे गए, तो मून में क्या होता है, ग्रेविटी नहीं लगता है। ठीक है, क्यों नहीं लगता है, बिकॉज मून के पास ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर नहीं है जो हमारे अर्थ के पास है। तो वहां पे मून के ऊपर क्या होता है, बहुत बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट पे क्या लगता है, ग्रेविटी लगता है। तो इसलिए क्या होता है, वहां पे फ्लोट करते हैं। अगर आप लोग सपोज पानी भी पी रहे हो, ठीक है ना, तो पानी क्या होगा, बबल्स में फ्लोट करेगा। ठीक है, ऐसा होगा। नेक्स्ट फ्री फॉल। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हमारे अर्थ में, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हम लोग कुछ भी काम पॉसिबल है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है। दूसरा बात, हम लोग वॉक कर सकते हैं। उसके बाद ये अगर मार्कर से लिख रहा हूँ, इसका इंक क्या हो रहा है, वहां पे सेटअप हो जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये सारा चीज किसका है, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, देखिए, फ्री फॉल मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लोग फोर्स ना दो, और वो अर्थ के कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लोग फोर्स ना दो और वो अर्थ की तरफ क्या हो, गिरे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, व्हेन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ की तरफ कोई भी बॉडी गिरता है या ऑब्जेक्ट गिरता है विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा फोर्स, विदाउट गिविंग एक्सटर्नल फोर्स या एक्स्ट्रा फोर्स, बिना फोर्स प्रोवाइड किए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, यहां से अगर मार्कर को मैं छोड़ू, ठीक है, तो मार्कर को मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स थोड़ी देना पड़ेगा, इसको बस छोड़ देना पड़ेगा। अगर छोड़ा तो क्या हुआ, ये हुआ, दैट इज ये टुवर्ड्स द अर्थ गिर रहा है ना। ये क्यों गिरा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर विदाउट एक्सटर्नल फोर्स का गिरता है, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई भी बॉडी गिरता है टुवर्ड्स द अर्थ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। जैसे कि अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकूं, ठीक है ना, या ऊपर से सपोज बिल्डिंग है और बिल्डिंग से मैंने क्या किया, एक बॉल को फेंक दिया, तो मैंने वो बॉल के ऊपर थोड़ा ना फोर्स प्रोवाइड किया,
उसको क्या किया, जस्ट रिलीज कर दिया, है ना, तो उसके ऊपर फोर्स नहीं दिया, तो विदाउट गिविंग एक्सटर्नल फोर्स बॉडी क्या हुआ, अर्थ की तरफ किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। Why does stone fall on earth quickly but a paper takes times to fall? अगर मैं एक स्टोन लूं और एक पेपर लेता हूं और दोनों को एक साथ गिराता हूं, तो ऐसा क्यों है कि ये जो स्टोन है ये पहले गिरेगा, पेपर क्यों नहीं पहले गिरेगा, इसका रीजन, ठीक है। अगर मेरे पास एक पेपर है और मेरे पास स्टोन है, ठीक है, और मैं इसको एक साथ रिलीज करता हूं, ठीक है, तो एक साथ रिलीज करता हूं तो आप लोग देखेंगे कि स्टोन जो है पेपर से जल्दी गिर गया। ऐसा क्यों, बिकॉज याद रखिएगा पेपर जो है वो हल्का हो गया और स्टोन जो हो गया वो क्या हो गया, उसका वेट ज्यादा है, और अगर वेट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, हमारे चारों तरफ हवा भी तो है ना, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपने पेपर लिया और यहाँ पे स्टोन है, आपने रिलीज किया नीचे की तरफ, तो यहाँ पे बहुत सारा हवा है, हवा क्या करेगा, जो हवा है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट का काम, ये पेपर के ऊपर क्या करेगा, ऑपोजिट फोर्स देगा, ये पेपर को ऊपर की तरफ धक्का देगा, लेकिन ये स्टोन भारी है, इसका वेट ज्यादा है, इसको भी देगा, लेकिन ये स्टोन के ऊपर उसका एयर का रेजिस्टेंस फोर्स वो काम नहीं करेगा, इसलिए स्टोन क्या होगा, फट से गिर जाएगा, लेकिन पेपर फट से नहीं गिरेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेट, ठीक है। यहाँ पे एयर को क्या होगा, जब आप लोग पेपर को और स्टोन को गिराओगे तो पेपर हवा के कारण क्या होगा, वो इधर उधर, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस वो क्या होगा, इधर उधर बहुत देर से गिरेगा, लेकिन स्टोन जो है वो एयर रेजिस्टेंस के बावजूद भी उसका वेट ज्यादा है, इसलिए वो नीचे गिरता फट से, ठीक है। तो आई होप आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, दैट इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन इन आवर नेचर, ठीक है, और उसी के साथ साथ मैंने फ्री फोल का कंसेप्ट भी समझाया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो